हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय ड्रामा गप। क्या हाल चाल है आपके? सैडली आज भी मैं अकेले करी हूँ ड्रामा गप, क्योंकि शाज़िया किसी वजह से बिज़ी हैं, वो हमें जॉइन नहीं कर पा रही हैं। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो ड्रामा गप होगा वो उसमें शाज़िया होंगी एंड वी बी बैक टू आवर कॉन्वर्सेशंस दैट शाज़िया एंड आई कैरी आउट। आई एम मिसिंग यू शाज़िया, अगर आप देख रही हैं, जो आप मुझे पता है देखेंगी तो सही कि क्या मैंने बोला क्या नहीं बोला। तो एक आदत होती है कॉन्वर्सेशन कैरी ऑन करने की, पॉइंट से पॉइंट निकालने की, तो आई एम मिसिंग दैट। और बंस रोड के रोमियो जूलियट स्टार्ट हुआ था, मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं वो डिस्कस करूँगी शाज़िया के साथ। सो चलें हम वेट करेंगे अगले हफ्ते का इन सब डिस्कशंस के लिए शाज़िया के साथ। आई फाइनली वॉच्ड एनिमल, जिसके बारे में बहुत सुन रही थी और बड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे थे और मैं क्यूरियस थी कि होगा क्या। तो मेरे बड़े मिक्स्ड ख्यालात हैं उसके बारे में। एक तो ये है कि बॉलीवुड इज़ टेकिंग मूवीज़ टू अनदर लेवल, अनदर स्टैंडर्ड, और वो थोड़ा हॉलीवुड टाइप चीज़ भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। द काइंड ऑफ एक्शन दैट दे पुट इन, द काइंड और एक्शन जिस तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ था, जिस तरीके से वो कोरियोग्राफ हुआ था, वो देख के आपको पता चलता है कि एंड देन एनिमल टू या एनिमल पार्क वो कहते हैं ना, वेलकम टू द एनिमल पार्क लेस समथिंग लाइक दैट, एंड में आता है। मैं अभी सोच रही हूँ उस मूवी के बारे में कि मेरा रिएक्शन क्या है क्या नहीं है। फिर मैं मे बी आई डू अ रिव्यू। लेकिन एक चीज़ जो मुझे जहन में आती है, पहली बात, जो वो इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो अपनी बहन, उसकी बड़ी बहन रीत जो होती है, उसको रैगिंग होती है एंड सम पीपल टच हर एंड वो जाके विजय स्कूल में बहन के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो वो लड़कों को थोड़ा सा मारता भी है, इन द सेंस कि उसकी अपनी गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल्स को हिट करता है। बाप बहुत गुस्सा होता है और बाप उसको मारता है। एंड देन अगेन एडल्ट अब्यूज़ जो होता है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात आ जाती है वहाँ पे। लेकिन मेरे जहन में ये बात क्वेश्चन आ रहा था कि जो उसकी बहन के साथ हुआ, किसी लड़की को टच करना वो गलत है, उस लेकिन उसके जवाब में उसने जो किया, क्या वो भी गलत था? क्या हम उसको अंडरमाइन कर सकते हैं? बिकॉज फोकस इस पे था कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। कोई भी इस बात को नहीं कह रहा था जो वो बार बार कह रहा था कि आप सुने तो सही बहन के साथ हुआ क्या था। सो ये पॉइंट ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि शायद मैं एग्री नहीं करती कि वो गन लेके गया और सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो पॉइंट था जिसकी वजह से उसने ये सब किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और फिर वही बात है कि इन चीज़ों के पीछे अगर एक्सट्रीम एक्शन ले लिया जाए तो क्या वो जस्टिफाई होता है या नहीं होता है। बहुत सी थॉट्स मेरे जहन में चल रही थी, तो एटलीस्ट दैट मूवी मेड मी क्वेश्चन अ फ्यू थिंग्स। एक और चीज़, वो उसकी बीवी उसको बार बार थप्पड़ मारती है, और मर्द मारे अगर, तो हम लोग तो इस वक्त कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। अब वो लड़की मार रही थी तो भी वर एक दो जगह तो उसने उसको काफ़ी प्रोवोक भी किया था। तो मेरे भी मिक्स्ड, मैं कहते हुए भी केयरफुली कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसी बात ना कह दूँ जो बाद में मैं सोचूँ मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। सो कुछ पॉइंट्स मुझे बड़े उसमें ना मूवी में इंटरेस्टिंग लगे, दैट मेड मी थिंक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। सो येस, आई एम गोना थिंक मोर अबाउट इट एंड मे बी आई विल डू अ रिव्यू। अगर आप लोगों ने देखी है तो अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए कि आप कैसे, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मूवी, डिड यू लाइक इट और नॉट, और आपको क्या चीज़ अच्छी या क्या चीज़ बुरी लगी। ओके, मैं आज जो ड्रामे हम लोग कर रहे हैं वो है मैं खई, बंस रोड के रोमियो जूलियट, खुशबू में बसे ख़त और पागल खाना को मैं हल्का सा टच करूँगी। स्टैंड अप गर्ल मैंने नहीं देखा सैडली, और ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म हो गया है, उसको मैंने नहीं इसलिए रिव्यू किया बिकॉज आई वांटेड टू रिव्यू इट विद शाज़िया, क्योंकि मैं और शाज़िया रिव्यू करते हैं आए हैं। ओके, वी विल स्टार्ट विद मैं। सो मैं की फाइनली लास्ट एपिसोड आ गई एंड आई हैव टू से, मतलब मैंने मुझे इतनी चीज़ों, इट मेड मी गो थ्रू एंड होल थॉट प्रोसेस। जो लोग कहेंगे राबिया आप तो हमेशा ही थॉट प्रोसेस से गुजरती हैं, या क्या करूं। मतलब मैं सोचूं मैंने क्यों देखा वो ड्रामा यार, एंड मुझे लग रहा है कितनी ज़्यादती है हम लोगों के साथ ऐसा ड्रामा देना, क्या एक मतलब कहीं तो ये होना कि उस ड्रामे की कोई, ठीक है उसमें कोई मैसेज नहीं है, आई एम कम्प्लीटली ओके, मत दे मैसेज यार, मैसेज देना हर बार ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इंटरटेनिंग तो हो, रिस्पॉन्सिबल तो हो। एक तो वो इंटरटेनिंग भी नहीं था, अगर कुछ लोगों को उसकी इंटरटेनमेंट, उसकी सीरियस बातें भी फ़नी लग रही थी, तो आई एम नॉट वन ऑफ देम। एंड आपने टाइम वेस्ट किया हमारा, उसका ना सर है ना उसका पैर है, उस ड्रामे की कोई कहानी की सेंस ही नहीं समझ आ रही मुझे अब जब मैं देखती हूँ। एंड आई वाज वेटिंग कि क्या होगा, किसी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, किसी को कुछ नहीं मिला, सब दुनिया में लॉस्ट हैं बगैर किसी मकसद के। तीनों हमारे जो मेन लीड्स थे वो चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बेस्ट तो वो जो उनके सर्वेंट थे वो थे, जिनको वो बिठा के एंड में
ज़ैद के फादर बोलते हैं, नाश्ते पे बिठाते हैं, बोलते हैं कि बैठो और तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हो, क्या होता है। आई वाज लाइक ही इज़ द हीरो ऑफ द ड्रामा, ही इज़ द वन हु गॉट द हैप्पी एंडिंग, कि उसको नाश्ते की टेबल पे बैठ रहा है, वो नाश्ता कर रहा है और उसको उसको रिकग्निशन मिल रही है। बाकी सब तो क्या हुआ, हमने कितना टाइम वेस्ट किया। एंड मतलब वो कैरेक्टर्स जो हमें सीरियसली लेने चाहिए थे, उन कैरेक्टर्स को हमने बिल्कुल फ़नी बना दिया। तो ऐसी क्या बात थी ज़ैद में जो मुबश्शिरा फेल इन लव विद हिम, वो कहती है ना, तो उसका पहला हस्बैंड भी तो उसको इज्जत दे रहा था, पहला हस्बैंड तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा था। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या किया ज़ैद ने कि जो पहले हस्बैंड ने नहीं किया था, कि वो शी फेल इन लव विद हिम, या फिर ये कि पहले हस्बैंड ने इतना बुरा किया डाइवोर्स के बाद, या जिस तरह किया कि अब उसको ज़ैद की कदर आ रही थी। अगर ये था तो ये तो मैं अब सोच सोच के खुद पॉइंट निकाल रही हूँ, आपको ये बात क्लियरली कहना चाहिए थी। आयरा, व्हाई डिड शी गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, व्हाट डिड शी गेट इन द एंड, डिड शी हैव अ करियर, डिड शी कंटिन्यू हर एजुकेशन, डिड शी फाइंड अनदर गाय। मतलब किसी भी कैरेक्टर का कुछ एक वर्थ वाइल एंडिंग नहीं हुई। एंड इसका ज़रूरी नहीं है कि मुबश्शिरा ज़ैद साथ होते या आयरा ज़ैद साथ होते। हैप्पी एंडिंग कुड बी दैट ज़ैद ने लर्न किया कि वो खुद के लिए खड़ा हो रहा है, वो अपने बिजनेस को खुद संभाल रहा है। पाप के आगे खड़ा होना कोई इतनी, हम वो बहुत ही लेम था वो भी तो इतनी आपको सबूत की ज़रूरत थी, आप अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सके। मुबश्शिरा का दिखाते कि वो अपना बिजनेस करी है, वो नॉर्मल हो गई है, नहीं वो तो अभी तक उसकी मोहब्बत में थी, और उसने एंड में बोला मेरी मैं मत टूटने देना। तो व्हाट वाज द लेसन देयर। एंड सिर्फ ये कि हमें वहाज अली के आवाज़ में वो एक मोनोलॉग सुनना था ड्रामे के शुरू और एंड में, अदरवाइज देयर वाज नथिंग इन दैट ड्रामा। एंड आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक, दैट व्हाई डिड आई कंटिन्यू व्यूइंग इट, जब मुझे पता भी चल रहा था कि इस ड्रामे में कोई सब्सटेंस नहीं है, इस ड्रामे में कोई सेंस नहीं समझ आ रही, इसमें एग्जीक्यूशन बहुत वीक है, इसकी स्क्रिप्ट इज़ क्वेश्चनेबल इन टर्म्स ऑफ द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। तो मैं क्यों कर रही थी, और मुझे बस इस तो मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ आप हम सब ने ये ड्रामा देखा और व्यूज़ दिए, उसके साथ साथ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉल करी हूँ कि वाई आई कंटिन्यूड वॉचिंग दिस ड्रामा, जब and maybe I should not have, did I do it just because of Wahaj Ali and Aiza Khan? Well, that's the truth. Yes, maybe I did it because of them. And I would say that every person involved in production is responsible and should really think about कि यार हम क्या दे रहे हैं व्यूअर्स को, और इसका मकसद क्या है, क्या हम फेयर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। रेयान के साथ क्या हुआ, उसको जेल चले गए, कशमाला के साथ क्या हुआ, सिर्फ कशमाला वो थी शायद मुझे लगा जिसने सोचा कि हाँ मेरा बाप मेरे से गलत करता रहा है, झूठ बोलता रहा है, अब मैं बाप का साथ नहीं दूंगी, आई विल स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, एंड शी इज़ द मे बी द ओनली वन हु टुक द राइट स्टैंड एट द राइट टाइम। ऑल्दो वो जाके जो बोल रही थी तो हम बोल रहे थे भाई तुम्हारी वजह से तो सारा ड्रामा स्टार्ट हुआ था, तुम्ही ने तो ये सब कुछ किया था, जब वो बाप को भी बोल रही थी। सो आयरा क्यों शादी की थी, अब मुड़ के कह रही है कि मैंने इतना कुछ किया। आयरा की भी अपनी इंटेंशन थी, उसको पैसे चाहिए थे अपनी भाभी के लिए, उसको रिवेंज चाहिए था ज़ैद के बाप से। सो हर कैरेक्टर ने जो जो बोला, उस कैरेक्टर ने अपने आप को ही वो डिनाई किया। ज़ैद अब तक बिल्कुल बैठे हुए थे। यही इन्वेस्टिगेशन ज़ैद उस वक्त क्यों नहीं कर सकते थे जब पहली बार बाप ने या आयरा ने बोला था कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, या आयरा ने बोला था तुम्हारे बाप ने आके धमकी दी, उस वक्त क्यों नहीं ज़ैद ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया। एंड ज़ैद क्या कर रहा है इनमें सो वो आयरा के गम में बिल्कुल वो हो गया, चलो फिर मुबश्शिरा को बचा लेता। मुबश्शिरा ने क्या सीखा ज़िंदगी में, मुबश्शिरा की ज़िंदगी में कुछ नहीं, सवाए इसके कि उसको मोहब्बत हो गई और मोहब्बत ने उसको थोड़ा सा नरम कर दिया। वो तो अपनी मैं में अभी तक बिजी है। सो it was just sad to see the last episode. It was disappointing to see the last episode. And अगेन एज आई सेड आई वॉज क्वेश्चनिंग कि मैंने क्यों देखा है, क्या था इस ड्रामे में। कभी कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो, सैड एंडिंग्स भी हो, लेकिन कुछ तो ड्रामे का मकसद हो ना, कुछ तो आप सीखें, कुछ तो सीखें नहीं, मतलब कुछ तो यू वॉक अवे विद समथिंग आई, बिकॉज पीपल कीप सेइंग राबिया आपको सिर्फ सबक सिखाना है, सो आई विल टेक दीज वर्ड्स बैक। एटलीस्ट इंटरटेनिंग तो हो, वो तो इंटरटेनिंग भी नहीं था। एटलीस्ट उसमें कोई कहानी में कुछ सर पैर तो उसमें तो वो भी नहीं था। सो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने इतने घंटे, इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स अपने ज़ाया किए मैं देखने पे। इफ़ यू एग्री विद मी प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है जी, गोइंग टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ खुशबू में बसे ख़त। खुशबू में बसे ख़त इंटरेस्टिंग हो रहा है कि बाप और हुस्ना दोनों ने डिसाइड किया है कि उनको परवेज़ के साथ हुस्ना की शादी सही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शहरियार ने जो पूरी कॉन्वर्सेशन की हुस्ना के साथ, तो हुस्ना ने ये पिक किया कि मुझे वो बंदा चाहिए
ताकि मैं सेफ़ भी हो जाऊँ, मेरी सौतेली माँ मेरे पीछे ना पड़े शादी के लिए, और मैं ज़िंदगी में जो करना चाहती हूँ वो करूँ, और उसको पता है कि परवेज़ वो इंसान है जो उसकी बात मानेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उसको परवेज़ के इमोशंस नज़र नहीं आ रहे, और अगर आ भी रहे हैं तो शी इज़ चूज़िंग टू इग्नोर देम। उसको नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि परवेज़ एक्चुअली उससे मोहब्बत करता है, और बेचारा परवेज़ हर्ट होगा। एंड लेकिन वो परवेज़ को ना मिक्स सिग्नल्स भी दे रही है, कहीं कहीं वो और परवेज़ की छठी हिस्स उसको बता रही है, जैसे वो कहता है ना कि खाला से बचने के लिए मुझसे शादी करी है, या इसको मुझसे मोहब्बत है, या मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर आता है नहीं, कोई तीसरा रीज़न है, क्योंकि तीसरा रीज़न यही है कि वो अपने आप को, अपना करियर आगे लेके जाना चाहती है, यू नो, एंड बीइंग प्रोटेक्टेड, कि कोई उसके ऊपर नहीं आए। वो कोई भी कुछ बोलेगा तो वो बोल देगी कि मेरी तो मंगनी हुई हुई है, और घर वाले भी उसको नहीं सताएंगे। तो ये थिंकिंग उसकी चल रही है। लेकिन क्या परवेज़ ये सब बर्दाश्त कर सकेगा? क्योंकि लास्ट में जो उसने टिकटॉक देखी, वो टिकटॉक देखी, और जो फुप्पो है हुस्ना की, वो उसके जहन में डाल रही है परवेज़ की कि देखो हुस्ना इतनी सीधी नहीं है, वो ये कर रही है, वो वो आगे बढ़ना चाहती है, वो टिकटॉक्स बनाना चाहती है। तो परवेज़ के जहन में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, एंड आई एम क्यूरियस टू सी कि क्या परवेज़ चुप रहेगा? जैसे हमने जन्नत से आगे में फ़ारूक का कैरेक्टर देखा था, क्या परवेज़ भी ऐसा ही कैरेक्टर होगा कि वो हुस्ना को सपोर्ट करता रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा, या फिर ही विल पार्ट वेज़ नाउ एंड ही विल नॉट बी एबल टू डू इट? ये पेनी और ज़रियाब की कॉन्वर्सेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ज़रिया साहब ने कहा अब और तो कहीं लग नहीं रहा चांस, यहाँ तो मैं ना जाने दूँ, तो वो उसको बिल्कुल क्लियरली उनके ऊपर लाइन डालते हैं। लेकिन उसके बाद पेनी और हुस्ना की जो कॉन्वर्सेशन थी वो थी कि वो जो रकीब है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वो उसको बोलती है, वो उसको बोलती है, वो उसको क्लास का ताना देती है, और वो उसको उम्र का ताना देती है कि आप जाके देखिए, अब आपका टाइम चला गया। एंड हुस्ना का कॉन्फिडेंस अमेजिंग है कि वो बैठी थी, उसने कहा बेटा मुझे तो नहीं हिला सकते अब। और हुस्ना और ज़रियाब की जो आपस में लग रही है, मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, बट दोनों की ईगो सामने आई हुई है, दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, एंड दे वांट टू। अब मैं ये भी सोचूं क्या वाकई उनको मोहब्बत है, या सिर्फ ईगो आ गई है? हुस्ना तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड है, ज़रियाब आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि ज़रियाब तो अभी वो जो दूसरी लड़की है जहान आरा, उसके पीछे भी पागल हुए हुए, उसको भी पसंद करने पे उसको भी दाना डाल रहे हैं। वो आगे से जो है उनको केटर नहीं कर रही है, बिकॉज शी इज़ सो फोकस्ड ऑन के मैं अपनी पोइट्री छपाऊँ एंड एवरीथिंग, एंड ज़रियाब जो है वो उनके बालों से खेल रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो हुस्ना एंड ज़रियाब का जो इंटरेक्शन है, ये ड्रामे को इंटरेस्टिंग भी रखता है। यू कीप वॉचिंग एंड यू कीप थिंकिंग कि अच्छा आगे क्या होगा, कहाँ जाके दोनों की बस होगी, दोनों में से कौन पहले गिव अप करेगा। ये भी इंटरेस्टिंग कि कैसे ज़रियाब ने उसको बोला पेनी को कि मैं अपनी बीवी को हैंडल कर लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो, तो मैं अगली बार तुम्हारा शौहर निकाले या कुछ करे तो तुम मेरी फ़िक्र मत करना। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे भी याद नहीं आ रहा हुस्ना कहती है कौन कहती है कि जिस तरह पेनी अपने अपने मियाँ का रोना रोती रहती है, उसी तरह ज़रियाब जो है वो अपनी बीवी का रोना रोते रहते हैं। दे बोथ ट्राई टू टेक द सिंपैथी वोट्स फ्रॉम एवरीबडी अराउंड अस। अच्छा, शहरयार और हुस्ना की जो कॉम्बिनेशन बन गई है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि आगे क्या जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक, मैं ड्रामा देख रही थी और मैं सोच रही थी कि ये सारी कॉन्वर्सेशन जो हो रही है, बिकॉज ये आमना मुफ्ती ने लिखा है, एंड आई फील दैट शी राइट्स फॉर अ मैसेज, शी राइट्स विद अ पर्पस। तो वो क्या दिखाना चाह रही हैं? आई थिंक वो उन तमाम लड़कियों को खबरदार कर रही हैं जो इंस्टाग्राम या टिकटॉक या सोशल मीडिया पे जा रही हैं, दैट देयर आर पीपल हु कम एंड हु डिस्ट्रैक्ट यू, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर डायरेक्शन, और अपने आप को यूज़ होने दें। तो हुस्ना जो है ना, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। शी इज़ नॉट लेटिंग शहरयार यूज़ हर, शी नोज़ वॉट शी वॉन्ट। शायद उसको ये नहीं पता कि आगे जाके वो ये रिग्रेट करेगी। अभी तो वो एक जोश में, जज्बे में, रिवेंज में, कंपटीशन में आगे बढ़ी जा रही है, और वो शहरयार को यूज़ कर रही है। उसको समझ आ गई है, शी इज़ लर्निंग द रोप्स वेरी क्विकली, यू नो। लेकिन उसको इसकी कितनी बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी, ये बात बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस हूँ आगे जाके देखने के लिए, क्योंकि ज़रियाब के साथ भी उसका फ्यूचर नहीं हो सकता। ज़रियाब अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा, ही इज़ वेरी क्लियर, ही कैन, वो इधर उधर अफेयर चला सकता है, उसको इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन बीवी नहीं छोड़ेगा वो। और शहरयार, ज़रियाब की बात करती थी, सॉरी इफ़ आई टुक द रॉन्ग नेम, एंड शहरयार क्या कर रहा है? क्या वो यूज़ करके छोड़ देगा हुस्ना को? सो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट। It's the whole interaction, the dynamics between among different characters it makes the drama a very interesting watch. नंबर 3 पे हम कर रहे हैं खई। खई 2 एपिसोड से 4 एपिसोड्स हो गया है,
एंड जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपकी क्यूरोसिटी बिल्ड होती है। एक तरह से मज़ा भी आ रहा है कि रोज़ देख रहे हैं आप और मैं देख रही हूँ कि अच्छा अब जमदा क्या करेगी, अब बादल क्या करेगा, बरलास का क्या होगा। बट आई डू फील दैट द क्वालिटी ऑफ द ड्रामा हैज़ बीन अफेक्टेड बाय, फॉर मी एटलीस्ट, आप लोग शायद एग्री नहीं करें, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आई रियली फेल्ट द ड्रामा वाज ड्रैग्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस बिकॉज उसको 4 एपिसोड्स कर दिए। और वो जो पहले फास्ट पेस थी, जितनी तेज़ी से चीज़ें हो रही थी, मुझे वो नहीं लग रही हैं अब। स्पेशली जो वेडनेसडे को एपिसोड आई थी वो तो बहुत ज़्यादा मुझे ड्रैग लगी, और मुझे लग रहा था कि मतलब आसानी से ना ये 4 एपिसोड्स 3 एपिसोड्स में हो सकती थी। इतने इतने लंबे डायलॉग्स, इतने मोनोलॉग्स, इतने थॉट्स, इतना स्लो मो में चीज़ें होना, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे देखने की ज़रूरत है। मुझे कहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि उस पर टक 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 चीज़ें हो रही थी, तेज़ी से कहानी आगे बढ़ रही थी, इसने क्या किया, उसने क्या किया। वी वर रियली लाइकिंग दैट, ओ ये तो एक्शन है, थ्रिलर है, और इसमें इतना ब्रूटल मर्डर हो रहा है, और इसमें रिवेंज का एंगल आ रहा है। अब सब चीज़ें स्लो हो गई हैं, सब चीज़ें अब थॉट में चली गई हैं, तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट होती हूँ। आई रियली रियली विश के द प्रोडक्शन हाउसेज एंड क्रिएटर्स वुड टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट कि नहीं 16 थी तो 16 ही रहती, या कम से कम चले 16 से 20 कर देते, बट नॉट इतनी ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़, लेकिन जो चीज़ें मैं अच्छी लगती हैं कहीं के बारे में, जो मैं कल सोच रही थी फाइनल एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि मैंने एनिमल भी देखी और फिर ये भी, कि इसमें बहुत ब्रुटैलिटी है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ का कंसर्न था जब मैं एनिमल देख रही थी, कि जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, स्टोरी जैसी भी लगे, लेकिन इतना खून खराबा, जब स्क्विड गेम्स आई थी तब भी मेरा ये कंसर्न था। जब हम इतना वायलेंस, इतना कुछ अपने स्क्रीन पे देखते हैं तो हम इम्यून होते जाते हैं, हमारे लिए ये सब नॉर्मल होता जाता है। तो फिर हम अपनी आसपास की ज़िंदगी में भी जब इतना खून खराबा और इतनी चीज़ें देखते हैं तो हमें वो इतनी ज़्यादा नहीं हिट करेंगी, इवेंचुअली ये होगा, तो मैं वो क्वेश्चन करी थी। सो व्हाट आई लाइक अबाउट खई इज़ दैट कि दे हैव ब्रॉट अ होल ह्यूमन फैक्टर विद इन द क्लैन ऑफ दुराब सिंह कह रही हूँ, एनिमल देखिए ना तो सिंह सिंह आ गया, दुराब खान। कि आप चनार खान का कैरेक्टर लें, कितना उसके साथ ह्यूमन एलिमेंट है, वो अपने बेटे के साथ रो रहा है, आप देख रहे हैं वो रोमांस भी कर रहा है, उसमें इंटेग्रिटी भी है कि नहीं, खून का बदला, खून तुमने पामीर को किया तो अब बादशाह तुम्हें मारेगा, एंड यू विल हैव टू लिव विद इट, आई विल हैव टू लिव विद इट। एंड बाप से बात कर रहा है, उसमें बदले का भी है, ही इज़ खून ख्वार ऑल्सो। इसी तरह दुराब का, जब वो अपने बेटे को आके बोलता है बादशाह को कल वाली एपिसोड में, कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ये नहीं लिया क्योंकि इससे पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता। आप जमदा का तो ह्यूमन फैक्टर हमें नज़र आता ही है, उसका तो हमें इमोशंस नज़र आती हैं, लेकिन आपने उन सब लोगों को जिनको पहली 3 से 4 एपिसोड में आपने जंगली, खूनख्वार या बहुत ही हार्टलेस हमें दिखाया था, आप उनकी बड़ी ना सेंसिटिव साइड लेकर आ रहे हैं, उनके इमोशंस, उनके थॉट प्रोसेस को लेकर आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई I like है कि it is not completely सेंसलेस, इट्स नॉट कम्प्लीटली ब्रूटल जैसा हमें शुरू में लग रहा था। अभी जो पिछली 3-4 एपिसोड्स आई हैं उसमें ह्यूमन एलिमेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, बहुत ज़्यादा दिखाया है। तो वही बात है कि एक इंसान में अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं और बुराइयाँ भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक इंसान बुरा है तो बुरा ही हो कम्प्लीटली। तो हम ये नहीं कह रहे कि दुराब और उसका ख़ानदान अच्छा है या जो वो कर रहे हैं वो सही है, बट उनके एहसासात हैं, तो वो एक दूसरे को मरते हुए देख के भी उन्हें तकलीफ़ हो रही है, ये और बात है कि वो एहसासात जो होते हैं अपने ख़ानदान से बाहर ख़त्म हो जाते हैं, उसके अलावा ये एहसास, ये चीज़ उनके लिए किसी और के सामने, किसी और के लिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगता है कि बिल्कुल एक माफिया की तरह है, कि एक लोकल बेस्ड माफिया आपने दिखाया है जहाँ वो रूल करते हैं, फोर्स से, ब्रुटैलिटी से, जुल्म करके उनका जो दिल चाहता है वो ले लेते हैं और किसी के मजाल नहीं है कि वो कुछ कर सके। अब अगर ड्रामे की कहानी पे आए तो ह्यूमन फैक्टर था कि बादशाह बरलास को नहीं मार सकता। अब बरलास और अपाना जो हैं वो क्या करेंगे, क्या उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि गुलाब ने तो बोल दिया अपाना को कि तुम नहीं जा सकती। बट माई क्वेश्चन वॉज कि अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बरलास को अपाना नहीं मिली तो फिर बरलास क्या करेगा, विल ही एक्सेप्ट इट, विल ही बी ओके। और ख़ानदान वाले अगर बरलास और अपाना की शादी करा दें तो फिर पामीर का कत्ल काइंड ऑफ आप यू आर सेटिंग अप एन एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स के, मार के अपना ले लो, दूसरे को हटा दो तो तुम्हें चीज़ मिल जाएगी। सो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो हो गया है। अच्छा, जमदा अब तक जीत रही थी, अब जमदा का प्लान फेल हो गया, एंड यू आर ऑल्सो लाइक सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ मैं जमदा का प्लान फेल होने पे मैं खुश भी हूँ, बिकॉज शायद मैं बरलास
और मैं नहीं चाहती थी अपाना मरे। देखिए आपने कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से मेरी सिंपैथीज़ दोनों की तरफ की हुई हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि ज़मदा फेल हो। तो मैं बड़ी बीच में फंसी हुई हूँ। आई डोंट नो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आर यू गाइज गोइंग थ्रू द सेम थिंग दैट यू आर स्टक इन द मिडल, दैट ज़मदा फेल भी नहीं करना चाहते आप ज़मदा को, लेकिन आप बरलास और अपाना को भी नहीं मारना चाहते? आई थिंक मुझे वाकई अफसोस होगा जब बरलास एंड अपाना मरेंगे, जैसे मुझे पामी के मरने पे थोड़ा बहुत अफसोस हुआ था। एंड बरलास और पाना चले गए तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी भी कैसे? अब उसका फोकस जो है ज़मदा का वो छोटे बच्चे पे हो गया। एंड अगेन मेरे दिल को कुछ हो रहा था जब वो सीन होता है ना, वो उसका हाथ पकड़ के ला रही होती है और उससे कहती है तुमने बंदूक वापस कर दी। सो इसका मतलब है कि उसने अब उसके साथ और दोस्ती करना शुरू कर दिया। वो उसको किसी तरह बंदूक के साथ, शायद वो अपनी पुरानी टेक्निक यूज़ करेगी कि उसको बंदूक के साथ लेकर आए और बंदूक उसके साथ इन्वॉल्व करे और किसी तरह गन फायर हो जाए, मे बी, आई डोंट नो। बट वो बड़े रिस्क ले रही है। बाथरूम में भी जब वो बात कर रही होती है, मेरे दिल को कुछ था लाइक अगर फ़ोन बज गया, आई होप उसने फ़ोन बंद कर दिया हो, अगर चनार बाथरूम में चला गया तो क्या होगा? बाद में भी जब वो और मैंने लाइक कि बाहर जाके फ़ोन पे क्यों बात करी है, व्हाई इज शी कॉलिंग हिम आउटसाइड? बट देन मे बी अब मुझे समझ आ रही है, मैंने प्रोमो देखा है तो उसने कॉल की है ताकि वो फ़ोन पकड़ा जाए और फ़ोन से बादशाह जो है वो उसको बुलाएगा बादल को, और इस तरह वो बादल जो है बादशाह को पकड़ लेगा। तो ये देखिए, द ड्रामा इज़ मेकिंग अस थिंक सो मेनी सिनारियोज और सो मेनी थिंग्स। और ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि ज़मदा का पेशेंस जो है ना आप दिखा रहे हैं कि वो ख़त्म हो रहा है। जब चनार उसके पास आता है तो यू कैन क्लियरली सी दैट शी इज़ क्रिंजिंग, शी इज़ फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू बी विद हिम। एंड बाद में भी वो रो रही होती है और उसका एक पेन आपने दिखाया है जो मुझे अच्छा लग रहा है। अपाना क्या करेगी, क्या वो और बरलास फिर कुछ करेंगे? ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है। मुझे ये समझ नहीं आ रही बादशाह क्यों रुका हुआ है अभी तक? बादशाह वाइज बादशाह नॉट लीविंग, बादशाह शुड लीव। मैं आई होप मैंने नाम मिक्स नहीं किए। वो गुलाब था जो पकड़ेगा ज़मदा को, और क्योंकि ज़मदा फ़ोन पे बात करी है और फिर वो देखेगा अच्छा इसने बादल को कॉल किया है, और इस बहाने बादल अंदर आएगा या बादल को वो पकड़ेगा और बादल फिर गुलाब को पकड़ लेगा या मारने की कोशिश करेगा, जैसा हमने प्रोमो में देखा है। मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने पहले सही नाम लिया या नहीं लिया। गुलाब, बादशाह, चनार, गुलाब और बादशाह में बहुत मिक्स कर रही हूँ मैं। सो आई एम क्यूरियस, जब बादशाह के साथ इतना कुछ हो गया, वाई इज़ ही स्टेइंग? वो तो पहले भी दुबई में होता था ना, वाई इज़ ही नॉट गोइंग बैक देयर? वो और उसकी बीवी क्यों यहाँ रह रहे हैं, क्यों एक टॉर्चर से गुजर रहे हैं? तो ये चीज़ है। ये भी इंटरेस्टिंग था कि गुलवरीन जो है वो ज़मदा के पास जाती है। पहली बार हुआ कि जब गुलवरीन जो है वो ज़मदा की बातों में आ गई, उसने अपने जो गार्ड्स हैं वो थोड़े से डाउन किए एंड शी वेंट टू हिम एंड शी थैंक्ड हिम। अब ये बेचारी गुलवरीन को बाद में पता चलेगा कि ज़मदा ही तो है जो इस सारे के पीछे है। वन और टू थिंग्स दैट आई वांट टू मेंशन, सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। कल भी एक शॉट था जो पूरा ऊपर से था और पूरी वादी नज़र आ रही थी, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। आई रियली एम लाइकिंग द वे दे हैव पिक्चराइज द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कैमरा एंगल्स जो मैंने पिछली बार बोले थे अभी भी वो बड़े अच्छे होते हैं। आपको नज़र आता है कि जब गुलाब और दुराब बात कर रहे हैं तो ज़मदा पीछे खिड़की में खड़ी है और आप लाइक दीज आर द थिंग दैट यू प्ले विद। आपको डर लग रहा होता है गुलाब देखना ले, ज़मदा को देखना ले, ओके वो इनकी बात सुन रही है, पकड़ी ना जाए। हालांकि वो नहीं पकड़ी जानी थी, लेकिन एक तो आपने ये दिखाया कि वो सुन रही है बात, उसको पता चल गया प्लान। दूसरा, आपने हमारे अंदर भी स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है, हमें भी एंग्जाइटी हुई है कि ओह ये पकड़ी ना जाए, इसको देख ना ले। एंड वो तो बड़ा अच्छा था जो बादल खान पूरा आता है ग्रेवयार्ड में और हम समझे कि ये पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने बड़े अच्छे से अपने आप को कवर किया, क्योंकि मैं भूल गई थी कि उसने अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करा है। तो जब उसने वो बोला तो आई वाज लाइक हाँ नाइस मूव। सो कहानी वेल लिटेड है, अच्छी लग रही है, मज़ा आता है देखने का। माई ओनली विश इज़ दैट कि इट वॉज नॉट ड्रैग्ड एंड इट वॉज नॉट 4 times a week. I liked it 2 times a week and the pace was very strong, and I would want it to go back to the same way, seriously. Okay जी, बंस रोड के रोमियो जूलियट, यही है ना? आई होप मैंने नाम सही लिया है। आई एब्सोल्युटली लव द फर्स्ट एपिसोड। जब प्रोमोज आए थे, टीज़र आए थे, तो तभी से आपको लग रहा था कि फ़नी ड्रामा होगा। सबसे इंटरेस्टिंगली इकरा अजीज़ एंड हमजा सोहेल वर बीइंग फीचर फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और जब मैंने पहली एपिसोड देखी तो आई हैव टू से आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। मुझे एक्चुअली एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया, मैं कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रही थी, आई वॉज लाफिंग एंड आई thoroughly enjoyed watching the first episode. मुझे humor, after a long time I watched an episode, after a long time I saw comedy that was not forced, that didn't seem to be cringe, जिसमें मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि यार ये ज़बरदस्ती हमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ नहीं बन रहा, फिर भी उन्होंने कॉमेडी डालने की कोशिश की है।
कैरेक्टर्स सीम टू बी गोइंग इन अ फ्लो, जो वो कर रहे थे वो कहीं से भी बहुत बनावटी या फेक नहीं लग रहा था या आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था। एवरीथिंग सीम टू बी, द कॉमेडी सीम टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग, एंड बड़े अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया हुआ था कॉमेडी रोल कॉन्वर्सेशंस को और कुछ सीरियस इश्यूज़ को, यू नो। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। सो फ्रिया एंड फरहाद आर टू कैरेक्टर्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़, उनकी फैमिली के स्टेटस भी डिफरेंट हैं, उनके लाइफ स्टाइल्स भी फ़र्क हैं, बट दे हैव मेट बाय एन एक्सीडेंट, और वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो गए। और इंटरेस्टिंग बात ये, द डे दे बिकम इंटरेस्टेड इन ईच अदर, उसी रात उनकी अम्मा, उनके दोनों के जो बाप हैं वो नीचे पार्किंग लॉट में मिलते हैं और उन दोनों की आपस में लग जाती है। तो जहाँ फ्रिया और फरहाद को की दोस्ती शुरू हो रही है, वहाँ उनके दोनों बापों की दुश्मनी भी स्टार्ट हो रही है। सो ये एक अच्छी चीज़ थी। इकरा अजीज़, I think she has been doing an amazing job. She's a great actress. I am a fan of her. लेकिन जब आप इसमें देखते हैं ना इकरा को, तो आपको रियलाइज़ होता है यार कॉमेडी कितना अच्छा करती है, वो कितने नेचुरली उनको आती है। मुझे बहुत जगह सुनो चंदा याद आया, नॉट बिकॉज कि हर परफॉर्मेंस वॉज एग्जैक्टली लाइक हाउ इट वॉज इन सुनो चंदा, बट बिकॉज आई वाज लाइक शी डिड अ ग्रेट जॉब इन सुनो चंदा, एंड नाउ हियर इन दिस ड्रामा ऑल्सो शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। द डिलीवरी ऑफ हर डायलॉग्स, हर फेशियल एक्सप्रेशंस, इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस है, कहीं भी नहीं लगता कि वो बचकाना हरकतें कर रही हैं, कहीं भी नहीं लगता कि उनके एक्सप्रेशंस जो है वो आर्टिफिशियल या फोर्स्ड है। वो कॉमिक रोल में है, कॉमिक सिचुएशन में है, और वो सीरियस हैं। वो इतने अच्छे से डिलीवर कर रही हैं कि कहीं भी आपको ना लगता नहीं है कि ये कॉमेडी जो है बहुत ज़्यादा एक कोरियोग्राफ की हुई है। अब जैसे वो उसको बोलती हैं आ जाओ तुम बिल्लू आ जाओ, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, द वे शी सिट्स ऑन द मोटरसाइकिल, द वे शी गोज़ टू द दर्जी, और वो कैंची उठा के दर्जी को बोलती है कि ये होगा, औरत आ रही हो, जो खातून आ रही होती है टेलर के पास, उसको कहती है निकल जाओ यहाँ से, दरवाज़ा बंद कर दो। सो बहुत मज़ा आ रहा था देखने का। इसी तरह फरहाद का जो कैरेक्टर है, पूरी वो जो पोइम इंग्लिश में, पोइम नहीं, जो थैंक यू नोट वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, उसके बाद जब वो फिया को देखते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड ही इज़ completely taken over by her, you know, and वो भूल जाते हैं उन्हें चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, सब कुछ। सो बहुत मज़े की लग रहा था स्टोरी, आपको मज़ा आ रहा था देखने का। और मुझे एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो अटेंशन टू डिटेल। जब दर्जी का दिखाते हैं, उन्होंने दुपट्टा सिलते हुए दिखाया, येलो कलर दिखाया, गोटा दिखाया, ऑल ऑफ दिस वाज एडिंग टू द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द सीन ऑफ द ड्रामा। जब वो एक्सीडेंट होता है, वो गिरते हैं, तो यहाँ दिखाया कि हल्का सा यहाँ से जीन्स फटी और खून निकल रहा है। हालांकि वो बहुत सी जगह पे ऐसे ही करते हैं, बस खून यहाँ वहाँ लगाते थे, बट उन्होंने इतना केयरफुली उसको डायरेक्टर ने किया हुआ था कि घुटने पे से वहाँ पे आपको खून नज़र आ रहा होता है कि यार वहाँ चोट लगी है। तो आई एम लाइकिंग दीज डिटेल्स, जो अटेंशन टू डिटेल्स जो दी गई है, बिकॉज उससे ना आपको पता चल रहा है कि ड्रामे की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अच्छा, ड्रामा जो है वो परीसा ने लिखा है एंड इट्स डायरेक्टेड बाय फजर रज़ा। आई थिंक दोनों का ये डेब्यू ड्रामा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, अ टीवी ड्रामा सीरियल, एंड आई थिंक दे बोथ हैव डन अ ग्रेट जॉब। कैमरा एंगल्स आपको बड़े ज़बरदस्त लगते हैं जब वो तीनों खड़े हुए हैं। अच्छा, रज़ा समो उसका कैरेक्टर कर रहे हैं फरहाद के दो कज़न का, तो रज़ा समो का कैरेक्टर इकरा एंड समी तीनों जब खड़े हुए हैं, जब एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और वो कैमरा यहाँ से है, नॉट यहाँ से है, यहाँ से कैमरा इज़ लाइक दिस। सो आई एम लाइकिंग ये डिफरेंट एंगल्स जो कैमरे के यूज़ किए हैं। जब इकरा और बिल्लू जो हैं, जब फ्री और बिल्लू जो हैं वो कहते हैं कि ज़ारा के कपड़े लेने कहाँ से जाना है, तो कैमरा यूँ करके जूम आउट करता है या जूम इन करता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। सो देयर इज़ वैरायटी इन व्हाट वी आर वाचिंग ऑन आवर स्क्रीन, एंड आई एम रियली लाइकिंग कि जो नया टैलेंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स, उनमें से कुछ बहुत अच्छा काम करें। आई थिंक आई वुड थिंक फजर रज़ा इज़ वन ऑफ देम who did a good job in this, and I'm looking forward to more interesting content coming from him in the coming episodes also. अच्छा जी, अब कहानी ये है कि फरहाद के अब्बा जो हैं उनका पकवान की दुकान है, और वो चाहते हैं कि फरहाद उनको ज्वाइन करे। फरहाद तो बिज़नेस की डिग्री लेकर आए हैं, वो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, वो ये नहीं करना चाहते। सो अब उनका क्लैश कैसे होगा, क्या वो दुकान पे बैठ जाएंगे? फ्रिया जो है, उनके अब्बा उनके सपोर्टर हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, उनकी गलतियों को भी छुपा लेते हैं, लेकिन घर में फ्रिया के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये मज़े का है, ये इंटरेस्टिंग है। आई लाइक द वे फरहाद जो है वो कम्प्लीटली फ्रिया के ऊपर टर्न हो चुके हैं, और वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, और उनको अपना एक्सीडेंट, अपना नुकसान सब भूल गया, और सिर्फ उसको कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट मुझे बड़ा मज़ा आया। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग इट। अगर आपने नहीं देखी है पहली एपिसोड तो डू गो एंड वॉच इट। और कुछ और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। शबीर जान, खालिद अनम हमें कॉमेडी के रोल में नज़र आ रहे हैं, सो वो देखने में डिफरेंट होगा, मज़ा आएगा। और
समी एंड इकरा की जोड़ी हमने उसमें देखी, सुनो चंदा में देखी थी, नाउ दे आर बैक टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वो देख के भी मज़ा आ रहा था। सो कुछ फेमिलियर एलिमेंट्स हैं जो आपको देख के अच्छे लगते हैं, और कुछ नए चेहरे हैं जो आपको नजर आते हैं। रज़ा समो एंड शहीरा दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, और दोनों के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शहीरा डिड बिफोर इन रज़िया, एंड रज़ा समो को मैंने भी रिसेंटली मूवी में देखा था। सो एंड आई एम लाइकिंग रज़ाज़ परफॉर्मेंस, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। तो ये ड्रामा अच्छा है, आई एम सो ग्लैड दैट इट हैज़ स्टार्टेड, एंड वीक अच्छा गुजरता है। ठीक है जी, लास्ट में हमारे पास पागल खाना है, जो मैं डिटेल में नहीं रिव्यू करूँगी। मैंने पागल खाना की कुछ एपिसोड्स देखी, आई रियली हैव टू कैच अप अगेन, लेकिन जितना कुछ मैंने देखा है मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट द होल कॉन्सेप्ट, द ड्रामा। सो एंड हर कैरेक्टर जो उस इंस्टीट्यूट में उस जगह पे है, उसकी एक बैक स्टोरी है जो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें पता चल रही है। परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी हैं। सो I will take a final call कि whether I really like it or am I not able to watch it, because I think पागल खाना में आप दरमियान में नहीं रह सकते। Either you will like it and you will watch it because you will find it very interesting, a very different type of concept, or you will say कि ये मुझे सेंस नहीं समझ आ रही है, मैं क्या देख रही हूँ, और आप बंद करके चले जाएंगे। So मुझे नहीं लगता कि दरमियान का कोई रास्ता है, लेकिन जितना मैंने अभी देखा है मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। मे बी बिकॉज वो जो कैरेक्टर्स हम बड़े सीरियस रोल्स में देखते थे, उनको हम बड़े लाइट हार्टेड मोमेंट्स में भी देख रहे हैं, और आपको क्यूरोसिटी है कि यार ये इंसान यहाँ तक पहुँचा कैसे। कुछ कैरेक्टर्स पे आपको शक होता है कि ये वाकई प्रिटेंड कर रहे हैं या ये इनके साथ वाकई कोई इशू है। और एक और चीज़ मुझे ये लग रही है कि मे बी दे आर ब्रिंगिंग आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कभी कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी कभी ज़िंदगी का ट्रॉमा आपको थोड़ा सा डिट्रैक्ट करता है ज़िंदगी से, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव लॉस्ट योर सेंसेस कम्प्लीटली, एंड मे बी दिस इज़ व्हाट वी विल सी इन ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स जो अभी हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन, बहुत सीरियस कुछ कैरेक्टर्स भी चल रहे हैं जिनका इन सब कैरेक्टर्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, तो वो कैसे जेल इन होगा, वो कैसे ब्लेंड इन होगा, ये भी देखना है। सो नाम बड़े ज़बरदस्त हैं। उमैर राना है, समी खान है, सबा कमर हैं, और मोमल शेख हैं। सो बहुत अच्छे नाम और कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आई एम गोइंग टू कैच अप एंड वी विल डू अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ इट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विद शाज़िया। These are the dramas that I wanted to review today because वैसी ड्रामे कम हैं, हम पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मैं एक एक्सपीरियंस के बाद मैं वाकई सोचने लगी हूँ कि हर ड्रामा ऐसे ही नहीं मुझे रिव्यू कर देना चाहिए, कुछ सोच के करना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट यू नो हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट टू फोकस ऑन द गुड ड्रामाज, ऑन द बेटर कंटेंट जो कि आ रहा है। सो आप लोग क्या सोचते हैं इस पॉइंट पे? अपना व्यू मुझे मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। एंड दैट इज़ ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।